स्लो चल रहा है बहुत ज्यादा। हटो, आपका मैं मेरे ख्याल से आपका स्लो चल रहा है। नहीं, मेरा स्लो चल रहा होता एक तो बार आप अपने वहां से करिए, एक बार स्ट्रीमिंग। हटो हटो। स्ट्रीमिंग करके हाँ और क्लास रिकॉर्डिंग ऑन करके इसके बाद है ना स्टार्ट ऑन कर देना ठीक, मल्टीपल पे। ठीक है, ओके। अब वो करिए, स्टार्ट ऑन करिए, स्टार्ट ऑन। कर तो दिया मेरे भाई, कर तो दिया, देखो हो तो रहा है। कहाँ की? अखिल भाई और बंटी भाई का है, उनको ढूंढो एक बार। भाई क्या बोलते हैं, हो तो गया स्टार्ट ऑल, देखो। स्टार्ट ऑन कर दिया? हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बस, मैं देखता हूँ एक बारी। ठीक है, संस्कृति पे तो आ गए लाइव। इस पे भी आ गई, ठीक है, ठीक है, ओके। संस्कृति पे उस पे आ गए। हाँ उस पे भी आ गई। तो इन ऐप कर दिया हैं, गो शो इन शो इन ऐप। शो इन ऐप कर दिया। अभी चल क्यों नहीं रही? 1 मिनट रुक जाइए बस। हेलो एवरीवन, मेरा ऑडियो आ रहा है आप सभी तक? रोमा कुमारी, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी तक? ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? चलें स्टार्ट करें क्लास को। चलो चलते हैं। ऑल क्लियर ना? ओके। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और आज इसका पार्ट 2 है। इससे पहले जो हमने पढ़े हैं वो आप लोग पिछली वाली क्लास में देख लीजिएगा। बेस्ड ऑन पावर पढ़ने वाले, मैंने आज आपको बताया था। आज ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उस चार्ट को उठा के देखोगे, है ना, जो मैंने आप लोगों को बनवाया है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बेस्ड ऑन पावर में मैंने आप लोगों को लिखवाए थे सुपर कंप्यूटर वाली बातें। बेस्ड ऑन पावर, ठीक है। बेस्ड ऑन पावर क्या कहता है? बेस्ड ऑन पावर कहता है कि इसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स आते हैं जिनमें से सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं हम सभी तो क्या आ जाता है यहाँ पर आप लोगों का? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद आपके पास आता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और फिर आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा भाई? माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में अगर हम समझेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं। देखिए, जो आप समझ सकते हैं बड़े से बड़ा कंप्यूटर, बड़े से बड़ा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारी एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, हम कह सकते हैं लाखों और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस कंप्यूटर के अंदर रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। हम अपने घर पे नहीं ला सकते इन कंप्यूटर्स को, ना ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकती है। आप ये कह सकते हो कि इसको जो ऑर्गेनाइज्ड और इस पर जो काम किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? ये आप लोगों के साइज में भी आपको बड़े दिखते हैं, एक एक कमरे के हिसाब से इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है,
ठीक है, क्या चलती है? पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है, एक साथ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, एक साथ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है इस पे एग्जीक्यूट होती है जी। इतना समझ में आया आप सभी को? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये कॉस्टली होते हैं। कैसे मैम? कॉस्टली, काफी महंगे होते हैं। रन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको क्या किया जाता है भाई? रन करवाया जाता है। और ये लार्ज होते हैं, तो विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर कहाँ वर्क में लिया जाता है? अगर हम बात करें इसके काम की, तो इसको काम में कहाँ लिया जाता है? तो वेदर फॉरकास्टिंग में। किसमें जी मैम? वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग। आप जानते हो ना, मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जाता है जिन कंप्यूटर से, वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिनसे मौसम के बारे में हम तो अपने फोन में, लैपटॉप में देख लेते हैं कि आज का टेम्परेचर कैसा है। हम थोड़े ना जांचते हैं। हम जांचते हैं कि भाई आज मैं डिसाइड कर देता हूँ कि कंप्यूटर आज टेम्परेचर इतना रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। हम इसमें चेक कर सकते हैं अपने फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में कि हाँ वेदर फॉरकास्ट चल क्या रहा है, क्या मौसम है आपका। पर जो इस पर काम करते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, फिर आप क्या कह सकते हो, इनका काम आप लोगों का और कहाँ होता है? वेदर फोरकास्टिंग में हो गया। पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन पे हम लोग यूज करते हैं, यानी कि पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कोई मुझे बताएगा हम लोग सुपर कंप्यूटर का? एनीवन? ठीक है, ये इसका मेजरली वर्क होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके अलावा, एक थर्ड पॉइंट आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है सुपर कंप्यूटर का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है ना सुपर कंप्यूटर की, वो किस में मेजर की जाती है? सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, या फिर स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है, फ्लॉप में। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि सीपीयू की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, आप बोलते हो हर्ट्ज में किया जाता है। पर आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर किस में मेजर करी जाती है? फ्लॉप्स के अंदर मेजर करी जाती है। कोई मुझे बताएगा? ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि मैम फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉप आप लोगों का क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, यानी कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये तो पता होगा सबको। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है भाई परम। कौन सा है मैम? परम। $8,000 किसके द्वारा बनाया गया था मैम? सीडैक कंपनी। कंपनी पूछता है एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए सीडैक कहाँ पे? पुणे। कहाँ पे? पुणे के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है जी। परम 8,000 हमारा पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है भाई। कब बनाया गया था? इन 1991 के अंदर। कब? 1991 के अंदर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा, अब विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर
कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है भाई आप लोगों का क्रे। कौन सा है मैम? क्रे। और क्रे 6600, ये क्या आप लोगों का पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर कहलाता है भाई। मैम लिखने क्यों नहीं दे रहे? लिखो भाई, गुड्डू लिखो। लिखो गुड्डू भाई, कहाँ से लिखना है बताइए? पीछे करूं? बताओ, पीछे करूं? लिखो भाई, बता देना कहाँ से लिखना आपने। बताइए। हाँ पॉइंट है, दोबारा लिख देते हैं इसको। हाँ ललन बिल्कुल ठीक है, चलें आगे। चलो, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोगों का क्रे 6600 है। कंपनी पूछे आपसे एग्जामिनर या फिर आपसे पूछे इन्वेंटर, क्योंकि इन्वेंटर पूछता है इसका, तो इन्वेंटर लिख लो जिसने इस कंप्यूटर को बनाया है। तो वो कौन आप लोगों के? सेमुअर या फिर सेमुर क्रे, है ना। इन्हीं के ही नाम को या फिर इन्हीं को ही श्रेय देने के लिए क्या किया गया है? इन्हीं को ही श्रेय देने के लिए इस कंप्यूटर को नाम दिया गया है। अब कब बनाया गया था? टाइम की बात करें इन 1964 के अंदर, ठीक है। कब बनाया गया था? 1964 को। अब आपसे लेटेस्ट पूछ दे, है ना, लेटेस्ट कौन सा है विश्व का? लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखो, वैसे तो हमारे पास फ्रंटियर भी है और हमारे पास HPE भी है, HPE क्रे। तो लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे HPE क्रे, ठीक है, एज पर जून 2024, ये सबसे लेटेस्ट है। बस इससे भी पहले आप लोगों के पास फ्रंटियर है ना, ये साल 2023 का है। अच्छा, इसके पहले अगर हम बात करें 22 के समय पर आप लोगों का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, है ना, ये वाला हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, विश्व के साथ साथ भारत की बात करें, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर आप लोगों का एरावट, है ना। तो विश्व का और भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर मैम कौन सा है? एरावत जो है हमारा अभी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर हम लोगों का बन जाता है, ये याद रखिएगा। और ये साल जून 2023 के हिसाब से है इंडिया में सुपर कंप्यूटर। ये भी भाई क्रे ही द्वारा, सॉरी सीडेक द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, पहला और अभी के लिए फ़िलहाल लेटेस्ट। आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट होगा, जो न्यूज़ आएगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा,
अब बात करी जाए, ये कंप्यूटर हमें समझ में आ गए, सुपर कंप्यूटर। मैम इनसे पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है, इन्हें हम लोग नहीं रन करते, इन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही रन करवाया जाता है। तो ये हमारे कौन है, सुपर कंप्यूटर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हमारे पास और कौन कौन से हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हो गया। अब हम चलेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर की तरफ। वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी बड़े कंप्यूटर होते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे कंप्यूटर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आप सभी से किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब ये कैसे कंप्यूटर होते हैं, कोई मुझे बताएगा, किसी को आइडिया है इन कंप्यूटर्स के बारे में? देखो इसका यूज क्यों किया जाता है, जो भी हमारे पास डेटा है ना उसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए। इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये क्या करता है, अब बहुत बड़ा डेटा है, वर्क स्टेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो ये क्या करता है, डेटा को क्या करता है, डेटा को ब्रेक करता है, ताकि वे क्या हो सके, फास्ट प्रोसेस हो सके, उनका जो एग्जीक्यूशन है, उन पे जो काम करना है, प्रोसेस करना है, वो तेजी से हो सके। तो डेटा को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के लिए, और काफी पार्ट्स में ब्रेक करता है, ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा को ब्रेक कर देता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में करता है तो इसको क्रंचियर भी कहा जाता है और नंबर क्रंचियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट्स वाई ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आप लोगों का क्रंचियर या फिर नंबर क्रंचियर। नंबर में तोड़ता है ना प्रोसेस को, ठीक है, नंबर क्रंचियर कंप्यूटर कहलाता है भाई, ठीक है। अब कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो आप रिजर्वेशन करवाते हो, रिजर्वेशन के लिए है ना। यूज की अगर हम बात करें तो यूज इसका कहाँ होता है, रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं ना हम सभी। टिकट रिजर्वेशन में हम इसका उपयोग करते हैं इन टाइप ऑफ कंप्यूटर में। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में होता है ये, कहाँ पर, अभी मैं आपको मिनी कंप्यूटर बताऊंगी, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर के मिड में और बीच में होता है। ठीक है, लिखो इसको, लिखो, हो जाए तो बताना। इसके बाद और भी कंप्यूटर आते हैं, इसके बाद जैसे हमने बात करी ना मिनी और माइक्रो, तो इसके पहले हमारे पास एक माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, उसको समझेंगे हम, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया, अब हम समझते हैं किसको मैम, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। तो ये भी ना प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है, यूज्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका साइज भी काफ़ी 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 बड़ा होता है ना, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोग लिख सकते हो कि बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे
बिग आयरन भी कहा जाता है इन कंप्यूटर को। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इन्हें बिग आयरन कंप्यूटर कहा जाता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, इसमें EDO लगा होता है, यानी कि एक्सटेंडेड रैम आउटपुट लगा होता है, यूज करा जाता है इसमें EDO, यानी कि एक्सटेंडेड रैम होती है, बेसिकली एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट बोलेंगे इसको, डेटा आउटपुट। और इसमें रैम का उपयोग भी किया जाता है डेटा को फास्ट प्रोसेस करने के लिए। यानी कि इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो हमने जाना प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए बिग ऑर्गेनाइजेशन लिखा। इसको क्या कहा जाता है, बिग आयरन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। किसको मैम, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला EDO होता है, जिसको एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, रैम का इस्तेमाल होता है, जो रैम टेराबाइट में मिलती है ना, रैम का प्रयोग और उपयोग जो टेराबाइट में होती है। अब समझ में आ रहा होगा टेराबाइट क्या है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि रैम क्या है, इतना हमने पीछे समझ लिया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कैसे काम करता है, जैसे कि एक बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है, और इससे बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से मिलियंस हम कह सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ 400 जितने नंबर कंप्यूटर जो है, और उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर क्या हो सकते हैं, इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं अपने मिनी कंप्यूटर की तरफ। मिनी कंप्यूटर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं, अगर एक बार मुझे बता दोगे थम्स अप करके तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको यहाँ तक सब क्लियर है, आप लिख भी पा रहे हैं इसी स्पीड के साथ में। बताइएगा एक बार। ठीक है, देखो अब मिनी कंप्यूटर की बात करें ना, इसका इस्तेमाल छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हो आपकी कॉलेज लैब है, कॉलेज में गए होगे आप, कॉलेज में कंप्यूटर लैब में कभी ना कभी देखी होगी, स्कूल में कभी ना कभी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो क्लासरूम होता है उसके बाहर में या फिर उसके कॉर्नर में कहीं ना कहीं एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, उसको मैडम बोलती है कि वो सर्वर है। उसको आपकी मैम कहती है कि ये सर्वर है। मैम आके पहले इसको चलाती है, फिर सारे कंप्यूटर्स जो है वो चलते हैं, है ना। तो मिनी कंप्यूटर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रन किया जाता है। और हम कह सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही होती है ना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इसको रन किया जाता है और यूज किया जाता है। ये अगर हम बात करें विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो PDP था, है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो PDP था, PDP, ठीक है। PDP 800 कितना, PDP 80 कंप्यूटर आप लोगों का क्या था मैम, विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। अब देखो जब कंप्यूटर लैब में आप सभी जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 ऐसे लगा हुआ होता है, फिर ठीक है, अगली लाइन में लगा होता है। आप पेपर भी देने जाते हो, ऑनलाइन पेपर, है ना, वहाँ पर भी आप सभी देखते हो कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। मतलब एक दूसरे से ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का पेपर लीक हो जाएगा, वो नहीं, अरेंजमेंट यानी कि कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो कैसा होता है, वो ऐसे इसी तरीके से लैन के कनेक्शन के हिसाब से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सर्वर अगर बंद कर दिया जाए तो सभी कंप्यूटर आप लोग नहीं चला सकते हो,
है ना। बट हाँ, इनको लॉगिन एक्सेस इनका अलग अलग हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने यहाँ से ऑन करा या फिर ऑफ करा तो सब कंप्यूटर ऑन भी हो जाएंगे और ऑफ भी हो जाएंगे। बट इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मुझे लॉगिन एक्सेस वगैरह चाहिए होगा, तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। अगर नहीं लगा तो नॉर्मली मेरे कंप्यूटर की तरह ही काम कर रहा है। यानी कि इसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं 40 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी, 80 भी, बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको मिनी कंप्यूटर के बारे में? ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हमें एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी के साथ हमारे पास क्या आते हैं, इसी के साथ हमारे पास और भी कंप्यूटर आते हैं जिसको आप माइक्रो कंप्यूटर कहते हो। माइक्रो कंप्यूटर और कुछ नहीं, पहला पेज खोलो जरा, मैंने आपको 2 कंप्यूटर करवाए थे, एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर और एक मैंने आपको करवाया था भाई, कौन सा मैम, एक मैंने आपको करवाया था स्पेशल, जो स्पेशली तैयार किए गए हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए, इस तरीके के कंप्यूटर्स। तो भाई वही है ना, माइक्रो कंप्यूटर वही है जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हो, यानी कि सिंगल पर्सन कैन ऑपरेट, है ना। कौन कर सकता है इसे? सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन ही इसको क्या कर सकता है मैम? चला सकता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है ना। इसमें क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। इसी वजह से ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते, कहीं ना कहीं कारण है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या बताया था मैंने आपको? चिप बताया था कि ये चिप होती है, यही बताया था ना कि क्या होती है आप लोगों की? चिप होती है, और इसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये चिप्स किसकी बनी होती है मैम? सिलिकॉन की बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है? एग्जाम्पल के पास आपका खुद का पर्सनल कंप्यूटर है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास आपका लैपटॉप है, पाम टॉप है, मोबाइल फोन है ना। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। यानी कि सिंगल पर्सन जो हम लोग नॉर्मली आपके पास कंप्यूटर है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर ही कहलाता है। बोलो किसी को डाउट यहाँ तक में? पूछो। पेज मेकर भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। क्लियर भाई? ओके, चलो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? बेस्ड ऑन, चार्ट खोलो आपको समझ में आएगा। बेस्ड ऑन पावर के साथ आपको लिखवाया था बेस्ड ऑन सर्विस, है ना। उन कंप्यूटर को समझ लेते हैं एक बारी। बेस्ड ऑन सर्विस, बेस्ड ऑन सर्विस कौन से होते हैं? आपके सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल, है ना। ये बहुत आसान है, ये आप लोग मुंह जुबानी भी पढ़ सकते हो, पर फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। क्या है आप लोगों के? क्लाइंट, सर्वर और टर्मिनल। मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरीके की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? वैसे तो कंप्यूटर पूरा ही कनेक्टिविटी से चल रहा है, बट ये क्या करेंगे? कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं, एक नेटवर्क जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। सर्वर का उपयोग नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ही किया जाता है। अगर हम इस सर्वर को उठाएं और यहाँ पे समझना शुरू करें सर्वर, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग नेटवर्क क्रिएशन के लिए किया जाता है। यूज किसके लिए किया जाता है मैम? नेटवर्क क्रिएशन के लिए, ताकि नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो। ठीक है, और क्या होते हैं यही नेटवर्क? क्या करते हैं? यही नेटवर्क आप लोगों के पावरफुल कंप्यूटर बनाते हैं। अगर नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो कंप्यूटर अपने आप ही पावरफुल तरीके से जो है वह चलेगा। अब क्या होगा? जब सर्वर से, आप ये सोचो, एक सर्वर होता है और सर्वर क्या देता है? सर्विस देता है। आप इंटरनेट को समझो। यहाँ पर इंटरनेट क्या है? एक सर्वर की तरह है। मुझे कुछ भी फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा और ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कौन होंगी?
छोटे शब्दों में अगर यहाँ पे समझू तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्लाइंट। यानी कि इंटरनेट क्या दे रहा है मुझे, सर्विस दे रहा है, कुछ भी फाइंड आउट मैंने कर लिया। तो ऐसे ही यूज किया जाता है नेटवर्क क्रिएशन में सर्वर का, और यही अगर नेटवर्क स्ट्रांग है तो पावरफुल कंप्यूटर बनते हैं। पावरफुल कंप्यूटर बन के अन्य क्लाइंट तक पहुंचने की बात रखते हैं। यानी कि नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सर्वर बनाता है कौन, नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन बनाता है, सर्वर बनाता है। बन गया, सर्वर बनाता है ताकि क्या कर सके, क्लाइंट्स तक पहुंच सके और क्लाइंट तक अपनी पहुंच बना सके। ठीक है, सिंपल ऐसे कह सकते हैं। क्लाइंट तक पहुंच बनाया और बनाई जा सके। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, सर्वर। और क्लाइंट हमने यहीं से समझ लिया कि क्लाइंट क्या है, सर्विस का लाभ उठा रहा है। क्या कर रहा है, सर्विस का लाभ उठा रहा है। बट सर्वर हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं, समझो कैसे। टाइप ऑफ सर्वर, जैसे कि आपके पास मेल सर्वर है, मेल को डाउनलोड अपलोड करने के लिए फाइल सर्वर है, सबसे बड़ी बात है। पहला है हमारे पास फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करता है मैम, फाइल तो कैसे भी हो सकती है, अपलोड के लिए भी डाउनलोड के लिए भी। तो फाइल को डाउनलोड अपलोड करने की सुविधा देता है। क्या भाई, फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा देता है। ऐसे ही हमारे पास मेल सर्वर भी होता है। जो मेलिंग सर्वर कहलाता है वो क्या करवाता है, वो मेल करने के लिए, ईमेल करने के लिए, मेलिंग सर्वर ये क्या करता है, ईमेल जो आप लोग भेजते हो, ईमेल सेंड करने के लिए और राइट करने के लिए आपको सुविधा देता है। भाई सिंपल, जैसा नाम है वैसा ही इसका क्या है, काम हो जाता है। ठीक है, एक वेब सर्वर होता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, वेबसाइट्स में स्टोर होता है। क्या होता है, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है मैम, वेब सर्वर आप लोगों के वेबसाइट को स्टोर करता है और स्टोर होता है, वेबसाइट्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टाइप ऑफ सर्वर जो हैं वह आते हैं। डेटा सर्वर होता है, डेटाबेस रिलेटेड सर्विस को देता है। क्या करता है, डेटाबेस सर्वर क्या करता है, डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ये क्या मिल रही है हम सबको, सर्विस ही तो मिल रही है। मैं डाउनलोड भी कर पा रही हूँ, अपलोड भी कर पा रही हूँ, सेंड भी कर पा रही हूँ, राइट भी कर पा रही हूँ, वेबसाइट को भी स्टोर कर पा रही हूँ। ठीक है, ये सभी क्या है, सर्विस ही तो मिल रही है मुझे। तो ये मेरे पास सर्वर कहलाता है। अब यहाँ समझ पाओगे कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, क्लाइंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, यूज़ करता है। जब उसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो आपका सर्वर का इस्तेमाल करता है और सुविधाओं को उठाता है। अब समझो कि नेटवर्क क्रिएट करता है, एक नेटवर्क ही बन गया यहाँ पर मैम। ठीक है, नेटवर्क बन गया, और नेटवर्क ही क्या, अगर ये नेटवर्क ही सुपर कंप्यूटर मतलब क्या करेगा, आप लोगों का पावरफुल कंप्यूटर होगा, ताकि क्लाइंट क्या कर सके, इसके साथ कनेक्ट कर सके। यही क्लाइंट किस प्रकार कनेक्ट कर रहे हैं वो हम सभी यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट यहाँ पर आप लोगों का जो सर्वर द्वारा क्रिएट किया गया नेटवर्क है, या फिर नेटवर्क में सर्वर के द्वारा दी जाने वाली सर्विस का उपयोग करता है ना। वैसा वर्षा हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसके बारे में, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जो सर्विस, जो नेटवर्क आप लोगों के सर्वर द्वारा मेंटेन किए गए हैं और बनाए गए हैं, उसका क्या करता है, उसका उपयोग करता है। सिंपल सी बात है। कौन भाई मैम, क्लाइंट सर्वर आप सभी का। अब इस नेटवर्क को नोड और होप बोला जाता है। इन्हीं नेटवर्क्स को, ये नेटवर्क है गाइस, ठीक है, नेटवर्क लिखा है मैंने इसको। तो ये क्या करता है, इन्हीं नेटवर्क्स को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नोड और होप। इसी से ही कनेक्ट तो है ये, देखो
इसी से ही कनेक्ट है ना, ये तार जो मैंने बनाई है इसी से ही तो कनेक्ट है। नोड और हूप कहा जाता है इन नेटवर्क्स को। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, क्लाइंट आ गया। टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल जिनकी प्रोसेसिंग 0% होती है, जिनकी स्पीड, या फिर ऐसे कंप्यूटर जिनकी प्रोसेसिंग 0% होती है, जैसे कि कीबोर्ड आप लोगों का इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर टर्मिनल कहलाएंगे वो जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो है ही नहीं, 0% है। जिनकी प्रोसेसिंग 0% होती है। समझ पा रहे हो 0%? कैसे मैम एग्जाम्पल दो तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इनपुट ही तो दे रहे हो इसकी वजह से, जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, और आप लोगों का आउटपुट डिवाइस जैसे कि आप लोगों का मॉनिटर। ये क्या है गाइस, ये आप सभी के टर्मिनल्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है डम टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्या होते हैं, टर्मिनल भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है डम टर्मिनल और एक होता है आप लोगों का इंटेलिजेंट। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो 0% होती है, इसकी थोड़ी सी होती है, यानी कि 1% और 2% जितनी होती है, इसलिए ये इंटेलिजेंट कहलाता है। बस इतना ही, यहाँ आप लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा, ये 1 और 2% भी कैसे होती है, क्योंकि इनके कीबोर्ड के साथ कुछ स्पेशल चिप्स लगी होती है। रीज़न अगर हम बात करें इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड के साथ स्पेशल चिप्स लगी होती हैं इसको प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए ये आप सभी का कहलाता है इंटेलिजेंट। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, लिखना जहाँ से है बताओ, मैं वहाँ से आपको टाइम दे देती हूँ। कुछ सवालों को लगाएंगे जितना आज तक हमने पढ़ लिया है। एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट रखा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप थोड़ा सा पढ़ के आना, ताकि आप सब क्या कर पाओ, आप सब आंसर लगा पाओ मेरी बातों का, और मैं जो क्वेश्चंस पूछूं। तो एक बार मुझे बता दो आप रेडी हो टेस्ट के लिए, तो मैं टेस्ट यहाँ पे लगा देती हूँ। फिर हम लोग कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, और कल का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टूडेंट ने पहले नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल आप कोई भी चैप्टर कहीं से भी पढ़ सकते हो। कल मैं नेटवर्क स्टार्ट करवाऊंगी, नेटवर्क के बाद इंटरनेट स्टार्ट करवाऊंगी, इंटरनेट के बाद फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी बताओ कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलूँ। फिर कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो पूछो। एनीवन? किसी को भी कोई भी डाउट हो यहाँ पे, यहाँ तक में मैं भी क्वेश्चंस पूछूंगी आप सभी से, तो आप क्या करेंगे, तो आप सभी आंसर लगाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं ललन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा गुड्डू, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो लगाऊं कुछ क्वेश्चंस को, एक टेस्ट ले लूं छोटा सा। और मैंने बोला था, कोई सरप्राइज भी नहीं है ये, मैंने बस बोला था आपको कि मैं जितना पढ़ा चुकी हूँ उतने में मैं आपका एक टेस्ट लूँगी, अगर आपको याद हो तो लगाऊं पहला सवाल। ओके,
पहला सवाल देखते चलना कहाँ कहाँ है और आपका सिलेबस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी देखते चलना, ठीक है। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द सीपीयू, कहता है इनमें से कौन सा ऐसा आपका क्या है डिवाइस है जो डायरेक्टली कनेक्ट है सीपीयू के साथ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर मैम, एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है CU कंट्रोल यूनिट और एक होता है मेमोरी, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहा है मैम, ये स्टोरेज की बात कर रहा है, स्टोरेज डिस्क की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी के साथ काम करता है, मेमोरी में भी किसके साथ काम करता है, आपका प्राइमरी मेमोरी के साथ काम करता है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के साथ आपका CPU डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है। तो देखो ऑप्शन है क्या, प्राथमिक मेमोरी है बिल्कुल, तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को रैम देखने के लिए मिलती है और रोम देखने के लिए मिलती है। बताओ आता है नहीं आता। हार्ड डिस्क कैसे बता रहे हो, हार्ड डिस्क तो आप लोगों का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, चार्ट खोलो समझ में आएगा। हार्ड डिस्क मैंने आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बताया है, ना कि मैंने आपको प्राइमरी। प्राइमरी में तो रैम और रोम आते हैं भाई, पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं लगा पाओगे। और देखो ये कहाँ आया, UPPCL में आया है। और UPPCL की मैं आपको बता दूं कि UPPCL अकाउंटेंट का जो पेपर होता है ना, उसमें कंप्यूटर एक अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। और ये 2019, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, आपके सिलेबस को भी कवर कर रहा है और इतना टफ टॉपिक है ही नहीं ये, ठीक है। चलो अगला देखो, MPPCS तक में आया सवाल है, MPPCS में 2019 में आया और उत्तराखंड RO ARO में भी आया है, ठीक है। तो क्या कहता है, और आपका सिलेबस कवर कर रहा है प्रॉपर तरीके से, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, वही फटाफट बताएंगे। प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, CPU, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड या फिर मदरबोर्ड। ध्यान से आंसर लगाओगे, आपको पता है आंसर, ध्यान से नहीं लगा पाओगे तो आंसर गलत करोगे। लगाओ आंसर, चाहे गलत लगाओ बट लगाओ जरूर आंसर, क्योंकि आंसर नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या है इसका आंसर बनेगा। प्रोसेसिंग, मैम प्रोसेसिंग होती कहाँ है कंप्यूटर की, मैम प्रोसेसिंग तो CPU में होती है ना, होती है नहीं होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। तो मेरे पास आंसर तो क्या बन जाएगा, A। मेमोरी तो भाई मैम मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ ना चीज़ों को, जैसे कि डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज़ को, वीडियोस को, हाँ वीडियो, इनको मैं कवर कर सकता हूँ इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकता हूँ। ग्राफिक कार्ड, मैम ग्राफिक कार्ड कुछ ऐसा नहीं होता, ये कार्ड होता है ना जो आप लोगों की वीडियोस वगैरह के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, एनिमेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। मदरबोर्ड, मैम मदरबोर्ड पर तो CPU प्लेस होता है नहीं होता, बताओ सारी ICs इस पर प्लेस होती है नहीं होती, बिल्कुल इसी पर ही प्लेस होती है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ये क्या कहता है आप लोगों से, कहता है डेटा प्रोसेसिंग चक्र के कारणों में सही क्रम पहचानिए, यानी कि डेटा कैसे प्रोसेस होता है उसकी साइकिल को। जब हम क्या करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, मुंह में सब्जी लगाते हैं, मुंह में डालते हैं, फिर हमारे दांत काम करते हैं, दांत काम चबा के क्या होता है, हमारी जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू सारा खाना हमारे पेट के अंदर जाता है। उसके बाद जो भी काम होता है वह बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से समझे होगे, हमारा बॉडी एनर्जी यानी कि ग्लूकोज रिलीज होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो मिलती है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। डेटा प्रोसेसिंग चक्र का एक सही क्रम बताओ, कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। भाई गुड्डू पढ़ लो, कोई है नहीं है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, ठीक है जी। चलो है स्टूडेंट, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा। डी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। पहले हम इनपुट वाला देख लेते हैं। कहते हैं इनपुट के बाद डायरेक्ट आउटपुट मिलता है, कभी भी नहीं मिलता। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, हाँ होती है।
स्टोरेज कैसे हो जाएगी, पहले हमारे पास आउटपुट आएगा, यानी कि प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है, गलत है, ये काट दो, डायरेक्ट प्रोसेसिंग बता रहा है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फिर हमें स्टोर करना है तो हम स्टोर करते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है, डी आप लोगों का क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, यानी कि डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखो, एसएससी में आया आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में भी आया है सवाल, यहाँ देखो 2 पेपर में आ रखा है। अब ये क्या कहता है, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है। अभी जब मैं आपको सुपर कंप्यूटर की बता रही थी कि फ्लॉप में मेजर किया जाता है, तब मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है कि हाँ, सीपीयू ऑफ कंप्यूटर, द स्पीड ऑफ अ सीपीयू इज मेजर्ड इन, कैसे मेजर कर सकते हैं हम इसमें, हम मेजर कर सकते हैं मैम मेगा हर्ट्ज में, बिट पर सेकंड में, लक्स में, या फिर हमारे पास हॉर्स पावर में। देखो मैंने आपको बताया था किसमें मैम, हर्ट्ज में, और हर्ट्ज आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है। राइट ऑप्शन आप लोगों का बन जाएगा ए। बी कैसे आंसर लगा रहे हो, बी बिट पर सेकंड, नहीं बिट पर सेकंड में नहीं, मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज आप लोग कह सकते हो, हर्ट्ज बिल्कुल ठीक ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम मेगा हर्ट्ज की तरफ जो है वो जा सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में भी मापी जाती है, हर्ट्ज के अंदर भी और गीगा हर्ट्ज के अंदर भी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या कहता है, यूपी पीसीएल में आया 2018 में सवाल, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं, द पार्ट ऑफ विच, मतलब सीपीयू के 3 पार्ट, विच आर द 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू, बताओ जरा। कहता है कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, कंट्रोल यूनिट तक तो ठीक था, बट डिस्क ड्राइव नहीं होता। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ऑप्शन बी हमें मिल गया है और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, बी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पेरिफेरल डिवाइस है। आप पेरिफेरल का अर्थ कैसे समझ सकते हो ये जान लो, कंप्यूटर से आप लोगों के जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, है ना, जितने भी डिवाइसेस आप लोगों के कनेक्ट हैं वो क्या है, आप लोगों के पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं, यानी कि दोज डिवाइसेस विच आर करेक्टली और विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंप्यूटर आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर से जुड़े हुए वे उपकरण या फिर कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए उपकरण क्या कहलाएंगे, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। अच्छा, प्रिंटर क्या एक डिवाइस है, जी हाँ है। मॉनिटर क्या एक डिवाइस है, जी हाँ है। मदरबोर्ड एक डिवाइस है या फिर कीबोर्ड, मदरबोर्ड मैम एक चिप की तरह काम करती है ना, ये भी तो एक चिप की तरह काम करती है। हम कह सकते हैं एक ऐसा बोर्ड है जिस पर सभी चिप्स क्या है, प्लेस्ड है ना जी, जैसे कि सीपीयू, तो हमारे पास कीबोर्ड, तो मदरबोर्ड कोई डिवाइस नहीं हो सकता, ये एक बोर्ड है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसके ऊपर, कीबोर्ड तो डिवाइस हो गया गुड्डू, कीबोर्ड कैसे नहीं, ये भी तो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। देखो ये अगर बात की जाए आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है, ये आप लोगों का इनपुट डिवाइस है, सॉरी ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आप लोगों का इनपुट डिवाइस है। समझ गए, क्लियर है, आगे समझ में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, अगला सवाल एसएससी में ही आया है 2017 में, क्या बात करता है, द डैश टेल द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। भाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये कौन बताता है, स्टोरेज यूनिट बताती है, इनपुट डिवाइस बताता है, कंट्रोल यूनिट बताती है, फिर लॉजिकल यूनिट बताती है, कौन बताती है, बताइए कौन बताएगा ये काम कि कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस और कैसे कार्य करना है। मैंने आपको क्या बताया था, मॉनिटर की तरह काम करता है। क्लास मॉनिटर में आपकी जब टीचर प्रेजेंट नहीं होती थी तो वो क्या करता था, वो काम करता था एज एन टीचर की तरह। मैम बोल देती थी जो भी है स्टूडेंट उसका नाम बोर्ड पर लिख देना जो बात करे। तो कंट्रोल यूनिट भी ऐसे ही काम करता है, सारे वर्क को बताता है कि हाँ ये काम इसको असाइन होगा और ये काम इसके द्वारा करा जाएगा। CU कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई भी लिखा आता है कभी कभी। MPPCS में आया है सवाल 2012 में, कहते हैं CPU और RAM स्थित होते हैं कहाँ पर,
सीपीयू और रैम कहाँ पर होते हैं जरा बताइएगा, एक्सपेंशन बोर्ड में, मदरबोर्ड में, स्टोरेज डिवाइस पर या फिर आउटपुट डिवाइस पर। ध्यान से आंसर लगाइएगा, बहुत आसान सवाल है, एमपी पीसीएस में आया सवाल। सोच रहे हो आप, ऐसा सवाल आपके पीसीएस के पेपर में आ रहा है, फ्री के नंबर बटोर लो, ये कहता है ना, ये यही कहता है कि फ्री के नंबर आप बटोर जितने सकते हो उतने बटोर लीजिए। जल्दी बताइए। देखो भाई, सीपीयू और रैम किस पे प्लेस्ड होते हैं? सीपीयू भी मैम एक चिप है, रैम भी एक चिप है, और चिप किसके ऊपर प्लेस होती है? अभी भी बताया तो मैंने आपको, मदरबोर्ड पर। किस पर प्लेस होती है? मदरबोर्ड पर ही तो प्लेस होती है, और कहाँ प्लेस होती है बताओ? आंसर नहीं लगा रहे हो आप सभी ना, तो ये स्टोरेज डिवाइस है कोई, इसमें तो टेम्परेरी काम होता है अस्थायी तरीके से, ना ही एक आउटपुट डिवाइस है कोई, ये आउटपुट दे रहा है मैम, काम कर रहा है आउटपुट के लिए, दे तो नहीं रहा, एक्सपेंशन बोर्ड नहीं है ये, राइट आंसर मदरबोर्ड बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एमपी पीसीएस प्री में आया सवाल है और जीएस वाले पेपर में आया था 2015 में। कहते हैं कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग या फिर आउटपुटिंग? कौन सा काम नहीं करता ये पूछ रहा है, कौन सा काम नहीं करता, है ना? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इसी के साथ आउटपुटिंग। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या नहीं करता? मैम अंडरस्टैंड नहीं करता, फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर समझाया था कि 0 IQ लेवल है इसका, बताया नहीं था? क्या है? नो फीलिंग, 0 IQ, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, ये आपने जो इंस्ट्रक्शंस डाली है उस पे काम करेगा खाली और खाली। ये देखो CHSL में आया सवाल 2016 के अंदर। ठीक है, क्या बात करता है? गणना, कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भाई कंप्यूटिंग आप लोगों ने क्या करी? गणनाएं करी, द फादर ऑफ कंप्यूटिंग कौन कहलाएगा और कंप्यूटर कौन कहलाएगा? बताओ कैसे, क्या गुड्डू, कैसे, क्या क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? बताइए भाई, कंप्यूटिंग के फादर कौन कहलाएंगे? फादर ऑफ कंप्यूटिंग इज नोन एज हुम? क्या पूछ रहे हो गुड्डू आप बताओ? कौन कहलाएंगे बताओ? मैम फादर ऑफ कंप्यूटिंग तो चार्ल्स बाबेज कहलाएंगे ना, पूरा कंप्यूटर उन्होंने बना दिया, हर प्रकार की गणनाएं हम इसके अंदर कर पा रहे हैं। 1930 के समय पर आप लोगों को पता है क्या बनाया इसने? इसने एनालिटिकल इंजन बनाया, और उसके पहले एनालिटिकल इंजन बनाया, उसके 10 वर्ष बाद आप लोगों को 1900 में एनालिटिकल इंजन, 1930 में डिफरेंस इंजन बनाया, है ना? तो इसने क्या करा? चार्ल्स बाबेज ने, आप लोगों का जो एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, एक मैथमेटिशियन थे, ये सब काम करते थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, इन्होंने कंप्यूटर बना दिया। यूपीपीसीएल ARO देखो 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि 1950 जो क्रम आ रहा है वो आपकी कौन सी कंप्यूटर में आता है? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, किस में आता है? तो हमने जाना था वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया था, लगाया नहीं गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? बताओ हाँ और ना में। सीपीयू अंडरस्टैंड कैसे करता है बताओ मुझे, कैसे करता है सीपीयू अंडरस्टैंड? पहली दूसरी क्लास देखो, वहां पे समझाया बहुत अच्छे से मैंने आपको। कंप्यूटर का 0 IQ लेवल होता है, कंप्यूटर इन कामों को नहीं करता बताओ। कंप्यूटर काउंटिंग करता है, कंप्यूटिंग की गणनाओं का काम करता है, प्रोसेस कंप्यूटर करता है, प्रोसेस नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, आउटपुट भी कंप्यूटर देते। कौन सी अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हो आप कंप्यूटर से? जो आपने इनपुट डाला बस उस पर वो प्रोसेस करेगा, कोई खुद से अपनी समझ सूझ नहीं पूछ देगा कि नहीं यार आप ऐसे कर लो इस काम को, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। हाँ जी बताओ,
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों का इस्तेमाल किया गया है वैक्यूम ट्यूब। 1950 का समय आप लोगों का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का समय है। फोर्थ जनरेशन, अच्छा वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड बाय इन विच जनरेशन, तो अभी समझा। फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया हमारा वैक्यूम ट्यूब, CHSL में आया है 2017 में ये सवाल, ठीक है। बस देखो आप ये समझो कि आपने चैप्टर पढ़ा, वहाँ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी सी लैंग्वेज को बदल के पूछ रहा है कि 1950 में कौन सा टाइम आ रहा है जनरेशन का, तो हमें पता है फर्स्ट जनरेशन आ रही है। UPPCL में आया सवाल है 2021 में ही, क्या कहते हैं, कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में उसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग। भाई देखो वैक्यूम ट्यूब क्या बोलता है आपसे, पहली जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। आपसे बार बार सवाल पूछ रहा है बट अलग अलग फॉर्मेट में पूछ रहा है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसमें आराम से आंसर लगा पाओगे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे मैम, ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड थे नहीं बेस्ड ट्रांजिस्टर पे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोगों की छोटी छोटी वायर लगी होती है, ट्रांजिस्टर्स जो है वे होते हैं। पहले आपके वैक्यूम ट्यूब है, दूसरा ट्रांजिस्टर है, तीसरा आपका IC है, चौथा आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा है, और लास्ट वाली में आप लोगों का क्या लगा है, फिफ्थ जनरेशन में मैम आपका AI इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलो इंटीग्रेटेड सर्किट वर फर्स्ट यूज इन, भाई इंटीग्रेटेड सर्किट IC किस में प्रयोग की गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट मैम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल ली गई है ना। अभी तो बताया वैक्यूम ट्यूब पहली है, वैक्यूम ट्यूब है पहली, सेकंड आप लोगों का ट्रांजिस्टर्स हैं, थर्ड आप लोगों का IC है, फोर्थ आप लोगों का क्या है मैम, माइक्रो प्रोसेसर है, और फिफ्थ आप लोगों का क्या है मैम, AI है। तो आज हम 5वीं पीढ़ी में ही चल रहे हैं ना, तो ये पूछता है कि IC का प्रयोग कहाँ किया गया था, थर्ड जनरेशन में ही तो किया गया था। राइट आंसर हमारे पास C बन जाएगा। आगे चलते हैं, देखो ये कहाँ आया, PCS में आया सारा, PSC में भी आया है, PSC झारखंड, रास में आया आपका, MP PSC में आया है, छत्तीसगढ़ PCS में आया है, UP PCS में आया है, UP PCS में प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है, GS के पेपर में आप लोगों का। सवाल देखो क्या पूछ रहा है, IC का जो IC बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है। सवाल देखो कहाँ आया है, और ज़्यादा पुराना नहीं, 10, 12, 2000, 2019 में भी आया है, ठीक है, 14, 4 और 2002 में आया है। अब ये देखो क्या पूछा है, इवन PCS और आप लोगों के PSC के पेपर के अंदर, ठीक है, सभी उठा लिए इसने, MP, छत्तीसगढ़, UP, रास, झारखंड सब उठाया है। और हमें तो पता ही थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है इसमें, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, बताए थे ना 3 प्रकार के आप लोगों के सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं सिलिकॉन को बनाने के लिए, आर्सेनिक, गैलियम, सिलिकॉन, इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर किया जाता है, ठीक है, वैसे ज्यादातर सिलिकॉन। CGL में आया 2016 में सवाल, कंप्लीट फॉर्म ऑफ IC, भाई IC का कंप्लीट फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कहाँ, इंटरनल सर्किट नहीं, इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट मिल गया, ऑप्शन C बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन C बिल्कुल ठीक है, ठीक है, राइट आंसर बाय पास C। अगला MP PSC के अंदर आया सवाल है प्री में, GS के पेपर में साल 2013 में, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर लगा होता है। देखो डिजिटल कंप्यूटर में आप लोगों कंप्यूटर तो डिजिटल हो गए क्योंकि आप लोगों के डिजिटल वॉच की बात कर रहा है। डिजिटल वॉच आप लोगों को जब मैं पढ़ा रही थी, जब मैंने स्टार्ट करा था टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने बोला था घड़ी के अंदर, कार के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर हम उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर आपका पर्सनल कंप्यूटर वाले में आ जाएगा। सुपर कंप्यूटर इतने बड़े बड़े कंप्यूटर घड़ियों में थोड़ी ना लगे होते, ना ही मेन फ्रेम। तो हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर वह कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर, जो घड़ियों के अंदर लगे हुए होते हैं, डिजिटल वॉचेस आप जिसको कहते हो, या फिर आप क्या कहते हो, अगर आप लोग कहते हो कार के अंदर जो सिस्टम लगाते हो आप लोग, उसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है।
कहते हैं एसएससी में आया सवाल है कि विच टाइप ऑफ स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर आर बिल्ड इनटू मेनी होम अप्लायंसेस। भाई देखो, घर के अंदर जो हम अपने घरेलू उपयोग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलेंगे? नहीं मैम, ये तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। राइट ऑप्शन हमारे पास सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, एक और एसएससी में पूछा सवाल है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? भाई अगर हम बात करें लैपटॉप कंप्यूटर आपका विश्व में पहली बार कौन सा लाया गया था? हेवेल्स का या फिर हेवलेट का या फिर आप लोगों का कौन सा कंप्यूटर लाया गया था? इस वाले सवाल को आप लोग सर्च भी करके आइएगा, ठीक है। एसएससी द्वारा पूछा भी गया है। मैं कल की क्लास में आप सभी से इसका उत्तर जरूर पूछूंगी, क्योंकि कुछ सर्च भी करो। अगर खुद सर्च नहीं करोगे तो फिर आएगी आपको समस्या और दिक्कतें, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, देखो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग नहीं पढ़ते हो जिस हिसाब से आपके आंसर आ रहे हैं, तो मैंने सरप्राइज टेस्ट लेना भी बंद कर देना है, यही करूंगी मैं, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे, आपको जब मैंने कहा था कि जब भी मैं क्लास लूंगी आपकी, मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेकर आऊंगी जितना पढ़ा दिया है। अभी तो मैंने बहुत कम क्वेश्चंस लगाए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ पोर्शन हमारे पास पढ़ने वाला रह रहा था, ठीक है। अभी समय भी हो गया, ये क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर नेक्स्ट कभी भी टेस्ट लूंगी वहां पर उसको अरेंज कर दूंगी। आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कंप्यूटर अगर क्वालिफाई नहीं करा ना सीजीएल में तो मेंस देना भी खराब है, प्री देना भी खराब है, दोनों ही खराब हो जाएंगे क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। अभी के लिए राधे राधे, मिलते हैं आप लोगों से कल 12:30 बजे। ओके गुड्डू।